हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अब से पहले जो ताकतें यानी अमेरिका और इजराइल दूसरे मुल्कों को धमकियां देती थीं, अब वो खुद डरी हुई नज़र आ रही हैं। अब तक इजराइल खुद को ऐसी ताकत के तौर पर पेश करता रहा है कि उसकी फौजी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका जिस मुल्क में चाहता था फौजी कार्रवाई करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाया करता था, लेकिन अब इराक़ में नाकामी के साथ साथ सीरिया और यमन में उसकी मर्ज़ी से तब्दीली नहीं हो सकी। 2003 से अब तक अमेरिका इराक़ में अपनी मर्ज़ी की ऐसी सरकार नहीं बना सका जो ईरान से दूर रहे और अमेरिका को खुश करने वाले फ़ैसले कर सके। अब इराक़ में अमेरिकी फ़ौज पर अक्सर हमले होते हैं और वहाँ तुर्की की फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हमले शुरू हो गए हैं। इराक़ और सीरिया दोनों मुल्कों में अमेरिका के साथ साथ तुर्की की फ़ौज भी मौजूद है। इस सब के बीच अब इजराइल से साफ इशारे हैं कि वो ईरान की तरफ से अपने शहरियों के खिलाफ इलाके के मुल्कों में मुमकिन हमलों के डर से खौफजदा है। ईरान ने हाल ही में कहा था कि अगर इजराइल ने कोई भी गलती की तो वो तेल अवीव और हैफा की ईंट से ईंट बजा देगा। हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के एक अफसर हसन सैयद खुदाई को कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद ईरान के IRGC के एक साबिक अफसर ने कहा था कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों में इजाफा हुआ है। लंदन के अरबी अखबार रायल यौम के तज्जिये के मुताबिक हाल ही में इराक के अरबिल शहर में ईरान के ड्रोन हमले के जरिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक बड़े अफसर का कत्ल करके IRGC के हसन सैयद खुदाई के कत्ल का बदला ले लिया गया है। आज के एपिसोड में रिसर्च करके बहुत सी इन्फॉर्मेशन एक साथ लाई गई है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 13 के हवाले से खबर दी है कि मुल्क के सीनियर अफसरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, जॉर्डन और मिस्र के सफ़र पर जाने से डर रहे हैं। इजराइल ने हाल के हफ्तों में अपने लोगों को तुर्की जाने से बचने के लिए बार बार सख्त वार्निंग जारी की है, क्योंकि उनके मुताबिक ईरानी खुफिया के ज़रिए इजराइलियों को मारने या अगवा किए जाने का ख़तरा बढ़ा हुआ है। ये भी कहा गया है कि इजराइल ने तुर्की के ज़िम्मेदारों की मदद से ईरानी हमलों की कोशिश को नाकाम कर दिया है। चैनल 13 ने एक नामालूम डिप्लोमेटिक सोर्स के हवाले से कहा है कि मैं इजराइलियों को तुर्की न जाने की सलाह दूंगा और अगर वे जाते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा एहतियात बरतनी चाहिए। इजराइल के सिक्योरिटी अफसरान ने हाल ही में तुर्की का दौरा करके बहुत डिटेल खुफिया जानकारी साझा की है कि इजराइल के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि मुल्क के अंदर ईरानी छापामार दस्ते मौजूद हैं। उधर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड 23 जून को तुर्की का मुख्तसर दौरा करेंगे, जहां वो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावशोगलू से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने हाल ही में 25 मई को इजराइल का दौरा किया था। इसी साल मार्च में इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के इनविटेशन पर तुर्की का दौरा किया था। इजराइल के चैनल 13 ने यह भी बताया है कि ज़ाहिरा तौर पर तुर्की और इजराइल के जरिए रुकावट डालने की कोशिशों के नतीजे में कुछ ईरानी दस्तों ने तुर्की छोड़ दिया है, लेकिन कुछ एजेंट इजराइलियों को मारने के लिए साफ ईरानी इंस्ट्रक्शन के साथ बाकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रिपोर्ट बिना किसी सोर्स या हवाले के दी गई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कल संडे को ईरान को आतंकवादी हमलों में गैर मुल्कों में इजराइलियों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ धमकी देते हुए कहा है कि जो कोई भी इस तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेनेट ने कहा कि हम इस वक्त में कई मुल्कों में इजराइलियों पर हमला करने की ईरानी कोशिशों को देख रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां हमले होने से पहले ही कोशिशों को नाकाम करने के लिए काम कर रही हैं। हम टेररिस्ट को भेजने वालों पर हमले जारी रखेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बेनेट के ऑफिस के जरिए जारी किए गए अंग्रेजी ज़बान में बयान में कहा गया है कि हमारा नया कानून जो कोई भेजता है
वही भुगतान करता है। हम टेररिस्ट को भेजने वालों पर हमले जारी रखेंगे। अब से 3 दिन पहले 17 जनवरी को इजराइल के सीनियर अफसरों ने वार्निंग दी थी कि ईरान इस्तांबुल में हफ्ते के आखिर में एक टेररिस्ट हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सभी इजरायली शहरियों को ठोस खतरा है और सभी इजरायली शहरियों को फौरन तुर्की छोड़ देना चाहिए। किसी भी इजरायली को किसी भी जगह पर होटल, रेस्टोरेंट और तफरीह के दूसरे मकामात पर निशाना बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त इस्तांबुल छोड़ना पड़ सकता है। उधर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी काफ़ी अहम बयानात आ रहे हैं। 15 जून को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साबिक सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा था कि ईरान के इजराइल पर अंडर कवर हमले कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन ईरान इनकी डिटेल जारी नहीं कर सकता है। उन्होंने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि इजराइल और उसके जिम्मेदार बेहतर जानते हैं कि उन्हें ईरान की तरफ से क्या झटका लगा है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ हमले अब भी जारी हैं और वे यानी इजरायली मारे जा रहे हैं। ये वो हमले हैं जो इस्लामी रेजिस्टेंस ने उन्हें इस इलाके में और दूसरे मुल्कों में और यहाँ तक के कब्ज़े वाले इलाकों के अंदर भी किए जा रहे हैं। जनरल जाफरी ने ईरान में हाल के कुछ वाक़यात के बारे में इजराइल के अफसरों के बयानात का जिक्र किया, जिसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जब वे टेररिस्ट हमले करते हैं तो वे खुले तौर पर इसे कबूल करते हैं, जैसा कि उन्होंने हसन सैयद खुदाई के कत्ल के बारे में ऐलान किया है, जब उन्हें बिना किसी बॉडीगार्ड के अपने घर के सामने उनकी कार में ही मार दिया गया। कर्नल खुदाई का पिछले महीने तेहरान के पूर्वी इलाके में कत्ल कर दिया गया था, जिनके सिर में 3 गोलियां और 2 गोलियां हाथ में मारी गई थीं। जनरल जाफरी ने कहा कि इजराइल के बरखिलाफ ईरान इजराइल के कब्ज़े वाले इलाके में कई हमलों का खुलासा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान ज़्यादातर इन वाक़यात में सीक्रेसी के उसूलों पर काम करता है। इससे पहले 7 जून को ईरानी फ़ौज के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने तेहरान के ख़िलाफ़ कोई गलती की तो तेहरान, तेल अवीव और हैफा को तबाह कर देगा। प्रेस टीवी ने रिपोर्ट दी थी कि इस्लामी रिवॉल्यूशन के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के हुक्म से हम दुश्मन के ज़रिए की गई किसी भी गलती के लिए तेल अवीव और हैफा को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। हैदरी ने कहा था कि इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों को 25 बरसों से कम मुद्दत में आज़ाद कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ईरान की फ़ौज की कामयाबियाँ दुश्मनों की आंखों में कांटा बनी हुई हैं। इसी बीच खबर है कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड 23 जून को तुर्की का मुख्तसर दौरा करेंगे, जहां वे अपने काउंटर पार्ट मेवलूत चावुशोग्लू से मिलेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लैपिड के दफ्तर के हवाले से कहा है कि संडे को दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने ईरानी हमलों को नाकाम करने की मुश्तरक कोशिशों के बारे में फ़ोन पर बात की है। लैपिड और चावुशोग्लू हाल ही में मई के आखिर में आमने सामने उस वक्त मिले थे जब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल का अहम दौरा किया था। उनका दौरा तकरीबन 15 वर्षों में तुर्की के किसी सीनियर जिम्मेदार का इजराइल का पहला दौरा था। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर चावुशोग्लू ने कल संडे को ईरानी काउंटर पार्ट हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ बात की है, जिसमें ईरान के साथ दोतरफा ताल्लुकात में सुधार और आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। इसी बीच लंदन से अरबी ज़बान के अखबार रायल यौम ने बहुत ही अहम खबर दी है। उसने हाल ही में इराक़ के कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में हुए ड्रोन हमले के बारे में बताया है कि ईरान के हमले में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बड़ा अफसर मारा गया है। अखबार ने इराक़ी कुर्दिस्तान के एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के बयान के हवाले से बताया है कि नामालूम ड्रोन जहाज़ के ज़रिए अरबिल शहर में एक धमाका हुआ, जिसमें 3 लोग ज़ख्मी हो गए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लेकिन वेबसाइट इंटेल स्काई ने, जो इंटरनेशनल ख़तरों और उड़ानों पर ख़ास नज़र रखती है, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हमले में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बहुत बड़ा अफसर
मारा गया है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि मोसाद के डेथ स्क्वाड के सरबराह को इस हमले में ढेर कर दिया गया हो। ये इजरायली अफसर ईरान के अंदर होने वाली टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड था। ये इजरायली खुफिया अफसर एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम के साथ मिलकर ईरानी अफसरों की टारगेट किलिंग के प्लान बनाता था और उसने जासूस भी तैयार कर लिए थे जो ईरान के अंदर एक्टिव थे। राय अल-यौम का कहना है कि जिस ड्रोन जहाज ने मोसाद के अफसरों की गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया है वो ईरान के सिपाही पासदारान यानी IRGC का था और उसने अपने कमांडर जनरल हसन सैयद खुदाई के तकरीबन 2 हफ्ते पहले तेहरान में किए गए कत्ल का बदला लिया है। राय अल-यौम के मुताबिक इस ख्याल को इसलिए और मजबूती मिलती है कि इससे पहले अप्रैल में IRGC ने अरबिल में ही मोसाद के एक बड़े ठिकाने पर दसियों मिसाइल फायर किए थे और मार्च के महीने में भी एक हमला करके कुर्दिस्तान की लोकल गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी कि मोसाद के साथ ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश ना करे। इजरायली सरकार को जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है तो वो उसे कबूल नहीं करती और मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखती है कि कहीं से कोई जानकारी लीक ना हो पाए। इसीलिए हो सकता है कि मोसाद के डेथ स्क्वाड के सरबराह की मौत की खबर सामने ना आने पाए। ये पहले भी होता रहा है। अखबार के मुताबिक अगर ये रिपोर्ट सही है तो इस ऑपरेशन से 3 बड़े मैसेज ईरान ने दिए हैं। पहला कुर्दिस्तान की लोकल हुकूमत के लिए है कि ईरान इस इलाके में मोसाद की सरगर्मियों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा जो ईरानी साइंसदानों और अफसरों की टारगेट किलिंग कर रही है। दूसरा मैसेज मोसाद के लिए है कि ईरानी इंटेलिजेंस की नज़रें मोसाद की सभी सरगर्मियों पर हैं। तीसरा पैगाम इजराइल के लिए है कि ईरान पर किसी भी हमले का जवाब फ़ौरन दिया जाएगा। अखबार ने आखिर में कहा है कि ईरान जब अमेरिका के इशारे पर यूनान के हाथों अपना तेल टैंकर जब्त किए जाने का जवाब फ़ौरन देते हुए यूनान के 2 तेल टैंकर खाड़ी में पकड़ लेता है तो फिर इजराइल को ज़मीनी हालात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।